नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, से किम तम इंद्रिय परिसंलीनया, इंद्रिय परिसंलीनया पंचविहापन्नता तंजहा सो इंद्रिय विषयपयार निरोहो वा सो इंद्रिय विषयपत्तेषु वा अस्थेषु रागदोष विनिग्रहो चक्षिन्द्रिय विषयपयार निरोहो वा एवं जाव फासिन्द्रिय विषयपयार निरोहो वा फासिन्द्रिय विषयपत्तेषु वा अस्थेषु रागदोष विनिग्रहो सत्यम इंद्रिय परिसंलीनया। जैन शास्त्रों में अनेक प्रकार के विषय वर्णित हुए हैं। तप का भी एक विषय है तपस्या। तपस्या के कुल 12 प्रकार बताए गए हैं। 6 बाह्य तप के या तपस्या के और 6 आभ्यंतर तप के। बाह्य तप के जो 6 भेद हैं, उनमें छठा जो भेद है वह है प्रतिसंलीनता। प्रतिसंलीनता पातंजल योग दर्शन में जो अष्टांग योग की बात है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यह अष्टांग योग है जिसमें यम भी हैं, अहिंसा सत्य आदि 5 नियम भी हैं, स्वाध्याय आदि, फिर आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहारस्त्विन्द्रियाणां विषयेभ्यः समाहृतिः। कि प्रत्याहार क्या है? योग साधना का, योग का अंग है कि इंद्रियों का प्रतिसंहरण कर लेना, इंद्रियों को विषयों से हटा लेना। भगवती सूत्र में यह प्रतिसंलीनता जो तप आया है, उसके भी 4 प्रकार हैं। उनमें पहला प्रकार है इंद्रिय प्रतिसंलीनता। तो यह इंद्रिय प्रतिसंलीनता और यह जो प्रत्याहार है, उसमें कुछ समानता दृष्टिगोचर हो रही है। यहाँ इंद्रिय प्रतिसंलीनता को एक तप का जो प्रकार बताया है, महत्वपूर्ण है। संयम की दृष्टि से हमारे पास ज्ञानेन्द्रियां भी हैं और कर्मेंद्रियां भी हैं। श्रोत्र चक्षु घ्राण रसन स्पर्शन, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। तो पाद पानी हाथ पांव आदि ये 5 कर्मेंद्रियां भी हैं। यहाँ पर इंद्रिय प्रतिसंलीनता ज्ञानेन्द्रियों के संदर्भ में है। तो कैसे करें प्रतिसंलीनता या इंद्रिय संयम? इंद्रिय संयम की साधना एक इंद्रिय प्रतिसंलीनता का पार्ट है। कैसे? जैसे श्रोत्रेंद्रिय है यानी कान, कान हमारे पास है। अब कान का संयम कैसे करें?
जैसे हम मौन करते हैं तो बोलना बंद कर दिया, वाणी का संयम किया तो मौन हो गया। तो मौन में तो बोलने का संयम हुआ, और श्रोत्रेंद्रिय प्रति संलीनता में सुनने का संयम होना, सुनने का संयम करना। कभी मुझे सुनना नहीं है। अब सुनना नहीं है वो कैसे हो? उसका वाणी का तो संयम आसान है, होठों को बंद रखो, मत बोलो, मौन हो जाएगा। पर सुनना रोकना थोड़ा कठिन है। दूसरे बोल रहे हैं, बातें हो रही है, तो आवाज तो, शब्द कानों में पड़ सकते हैं, वो उनका संयम कैसे करें? उसका संयम करने का एक तरीका तो यह है कि ऐसे स्थान में बैठो जहाँ शोरगुल नहीं, एकांत में बैठ जाओ, कोई बातें करने वाले न हो, तो अपने आप ही विशेष ज़्यादा कोई कान में नहीं पड़े। एकांत में बैठने से कान का संयम, श्रवण का संयम हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि भी एकांत में जाकर बैठना तो अभी संभव नहीं है, बैठना तो इसी मकान में है, यहीं है। मैं कुछ अपने तरीके से, अपने चिंतन से कुछ बातें बता रहा हूं। दूसरा तरीका है कि सुनने का प्रयास नहीं करना। शब्द तो आखिर हो रहे हैं, मैं अपने काम में लगा हूं, मुझे प्रयास नहीं करना सुनने का, ध्यान नहीं देना कि क्या बात हो रही है। यह एक दूसरा तरीका है श्रोत्रेंद्रिय संयम का, कि सुनने में ध्यान मत दो, सुनने का प्रयास मत करो, कान मत लगाओ सुनने में। यह है दूसरा तरीका हो गया श्रोत्रेंद्रिय संयम का। अब तीसरा तरीका क्या है? संभवतः श्रीमद् जयाचार्य, हमारे धर्म संघ के परम पूजनीय चतुर्थ आचार्य श्री प्रयोग करते थे। उनको मान लो एकांत रखना था तो कान में कुछ डाटा सा लगा लेते, कान में कोई डाटा डाल देते ताकि शब्द सुनाई न दे। ये तीसरा तरीका है श्रोत्रेंद्रिय संयम का। तो तीन तरीके हो जाते हैं। मौन का तो तरीका बड़ा आसान है, बस नहीं बोलना, एकांत है, अनेकांत है, बोलना नहीं है, मौन हो गया। मौन में भी एक बात और है, एक तो बोलने का मौन, भी बोलना नहीं, परंतु आदमी थोड़ा थोड़ा इशारा कर लेता है या हूं हूं ऐसा कुछ कर लेता है, वो भी नहीं करना। वो और विशेष बात है कि मौन कर लिया तो बोलना तो है ही नहीं, हूं ऐसा भी कुछ नहीं करना। ये और ऊंची बात है। इससे भी ऊंची बात हो संयम की कि मैं इशारा भी नहीं करूंगा, अंगुली से भी कुछ नहीं करूंगा, कोई इशारा नहीं करना, वो और ऊंचा एक संयम का प्रयोग है। तो बोलना नहीं एक बात, हूं ऐसा भी नहीं करना दूसरी बात, हाथ आदि से इशारा भी नहीं करना ये तीसरी बात है संयम की। वो मौन के संदर्भ में है। और चौथा है मौन में देखे तो लिख करके भी कोई बात नहीं करूंगा कि यह बात लिख के बता दूं, वो भी नहीं करूंगा, तो और ऊंची संयम की बात हो गई। तो मौन के संदर्भ में चार बातें, मुंह से बात नहीं करना या बोलना नहीं, हूं आदि रूप में अव्यक्त भाषा भी नहीं बोलना दूसरी बात। तीसरी बात हो गई कि इशारा नहीं करना किसी बात का। चौथी बात है लिखित में भी कोई बात नहीं बताना। ये चार प्रकार से संयम किया जाए तो मौन कह दो, कुछ भी कह दो, बहुत ज्यादा प्रकर्ष वाला, उत्कर्ष वाला बन सकता है। तो इसी प्रकार कानों का संयम है कि एक तो एकांत में जाके बैठ जाओ, रह जाओ, ताकि शब्द बातें पड़े ही नहीं कानों में। दूसरी बात है कि सुनने का प्रयास मत करो,
ध्यान मत दो सुनने में। और तीसरी बात है, कानों में कुछ लगा लो, कुछ डाटा कुछ लगा लो, ऐसा अवरोधक लगा लो ताकि कान में विशेष कोई बात समझ में न आए, पकड़ में न आए, आवाज भी विशेष न जाए। यूं यह श्रोत्रेंद्रिय का संयम किया जा सकता है। भीतर में जाना है, ध्यान करना है, तो प्राथमिक भूमिका में एकांत स्थान हो तो अपना ध्यान का प्रयोग अच्छा हो सकता है। आगे की भूमिका में तो आदमी जहाँ कहीं ध्यान लगा ले हो सकता है, प्राथमिक भूमिका में एकांत स्थान की भी अपेक्षा हो सकती है। तो शास्त्रकार ने यह श्रोत्रेंद्रिय संयम के लिए बताया, सो इंद्रिय विषय प्यार निरोहोवा, निरोध कर देना कि श्रोत्रेंद्रिय में शब्द आए नहीं और प्रयोग न हो श्रोत्रेंद्रिय का। अब एक पार्ट यह हो गया श्रोत्रेंद्रिय संयम का। अब दूसरा पार्ट और है कि कान में शब्द भले पड़े, पर वे शब्द पड़े उनमें राग द्वेष का भाव नहीं लाना। मनोज्ञ शब्द आ गए तो राग नहीं करना, अप्रिय शब्द आ गए तो द्वेष नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, शांति में रहना। यह भी श्रोत्रेंद्रिय का संयम है कि शब्द कान में पड़े उनमें न राग भाव लाना और न द्वेष करना। अब दूसरी इंद्रिय है चक्षुर इंद्रिय। अब चक्षुर इंद्रिय में भी यही बात है कि पहला पार्ट है आंख से देखना ही नहीं। आंखें बंद करके बैठ जाओ, फिर वो देखने की बात प्रायः या पूर्णतया समाप्त हो सकती है। और आगे चलें तो कोई काली पट्टी वगैरह कुछ आंखों की ओर लगा लो तो और ज़्यादा, आंख थोड़ी खुल भी जाए तो कुछ दिखाई नहीं दे विशेष, तो काली पट्टी नीली पट्टी ऐसा कुछ लगा सकते हैं। और या कभी हाथों को ही आंखों के आगे और लगा लें, आंखें बंद भी करें और हाथ और लगा लें ताकि आंख से कुछ भी दिखाई न दे। यह एक चक्षुर इंद्रिय का संयम होता है। बात उचित है या नहीं वो अलग बात है। मेरे मन में एक बात आई, कुछ बच्चे, कभी कभी कोई कोई बच्चा मेरे पास आया, उसके माता पिता उसको लेकर आए। उन्होंने कहा इस बच्चे में यह खासियत है, यह आंख के पट्टी लगा करके भी पढ़ सकता है, कि आंख के पट्टी लगा करके भी यह पढ़ के बता सकता है भी क्या लिखा हुआ है। यानी विशेषता प्राप्त की है, आंख के पट्टी बांध दो तो भी यह बता देगा कि क्या लिखा हुआ है। तो यह विशेषता की बात ही है। मेरे मन में विचार यह आया, अगर बुरा न हो या गलत न हो तो मेरा विचार मन में यह आया कि प्रकृति ने तुमको आंखें दी है, फिर क्यों आंखों के पट्टी लगाते हो तुम? तो प्रकृति ने हमको, क्रम प्रकृति से मान ले आंख हमें मिली है तो आंख से पढ़ सकते हैं, तो आंख के पट्टी लगाकर पढ़ने का प्रयास क्यों इतना श्रम करते हो कि आंख के पट्टी लगा करके पढ़ूं? तो बहुत ही पुण्य क्षयोपशम की बात मान लें, योग की बात, कर्म प्रकृति की बात मान लें, हमें आंखें मिली है तो आंखों से पढ़ सकते हैं, फिर आंख के पट्टी लगा करके पढ़ने की चेष्टा क्यों करते हैं? यह मेरे मन की प्रतिक्रिया थी। पता नहीं उचित अनुचित जो भी हो, पर अभी यह समय क्यों लगाएं यह अभ्यास करने में कि मैं आंख के पट्टी लगा के पढ़ सकूं? यह समय क्यों लगाएं इस अभ्यास करने में? जब आंखें हमें प्राप्त है, आंखों से पढ़ सकते हैं, फिर क्यों पट्टी लगा करके पढ़ने का प्रयास करें? आखिर कब तक पढ़ेंगे पट्टी लगा के? थोड़ी देर पढ़ लो, कोई 24 घंटा थोड़ी पट्टी लगा के रहेंगे। तो मैंने सोचा भी अनावश्यक यह क्यों समय श्रम लगाते हैं,
कि आंखों के पट्टी लगा के पढ़ने का अभ्यास करे। यह मैं अपनी प्रतिक्रिया बता रहा हूँ, बाकी मैं कोई मनाही नहीं करता हूँ। मेरी प्रतिक्रिया मन में आई वो बता रहा हूँ कि मुझे लगा फालतू समय क्यों लगाते हैं, पट्टी लगा के पढ़ने का अभ्यास करना, साधना करना, प्रयास करना। खैर, मैं बता रहा था कि चक्षुर इंद्रिय संयम कि आँख से मुझे देखना नहीं है। अब ध्यान करना है मुझे, मान लो आपको करना है किसी को, तो आधा घंटा आँखें बंद रखूं, तो आँख से मुझे कोई बाहर की चीज़ नहीं देखना। यह चक्षुर इंद्रिय की प्रतिसंलीनता हो गई। क्या पट्टी आदि कुछ लगा ले, जब मुझे ध्यान करना है, पढ़ना नहीं है, ध्यान ही करना, तो भले पट्टी लगा ले ताकि कोई आँख थोड़ी बहुत खुले भी तो दिखाई नहीं दे। यह चक्षुर इंद्रिय प्रतिसंलीनता का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट बताया है कि आँख से कुछ दिखाई भी दे, देखें भी, तो फिर उसमें राग द्वेष का भाव नहीं लाना। देख लिया, जो भी देखा समता भाव, राग द्वेष नहीं करने की स्थिति, यह भी चक्षुर इंद्रिय प्रतिसंलीनता की साधना हो जाती है। इसी प्रकार घ्राणेन्द्रिय संयम है कि घ्राणेन्द्रिय से सुगंध नहीं लेना। पता है कि घर में इत्र है, सुगंधित चीजें हैं, सेंट आदि आदि है, पर आदमी सोचे मैं कोई सेंट आदि का प्रयोग नहीं करूंगा, घ्राणेन्द्रिय का संयम रखूंगा। कोई सहज या कोई सुगंध कुछ आ गई, दुर्गंध भी आ गई, राग द्वेष नहीं करना। यह घ्राणेन्द्रिय प्रतिसंलीनता की साधना हो गई। चौथी प्रतिसंलीनता इंद्रिय प्रतिसंलीनता में रसनेन्द्रिय प्रतिसंलीनता कि स्वाद नहीं लेना, यानी खाना ही नहीं है मुझे, न खाना न पीना, तो यह रसनेन्द्रिय प्रतिसंलीनता हो जाती है। अरे खाना भी है तो यूं स्वाद ले करके, या स्थूल भाषा में मजा, स्वाद मजा ले करके खाना, वो प्रयास नहीं करना। यूं चप 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 ऐसे इधर उधर ले जाके स्वाद लेने की चेष्टा नहीं करना। कहा गया कि सांप की तरह जैसे वैसे चबाया और भीतर उतार लो, स्वाद लेने का प्रयास मत करो। यह रसनेन्द्रिय प्रतिसंलीनता। और सहजतया तो आज मैं नमक नहीं खाऊंगा, तो नमक नहीं खाना, यह भी एक संयम की इंद्रिय, रसनेन्द्रिय संयम की साधना है। आज मैं चीनी नहीं खाऊंगा, न चाय में चीनी, न कोई भी चीनी की चीज मैं नहीं खाऊंगा, यह भी रसनेन्द्रिय का एक संयम का अभ्यास हो सकता है। इसी प्रकार पांचवी ज्ञानेन्द्रिय है स्पर्शनेन्द्रिय। तो स्पर्शनेन्द्रिय प्रतिसंलीन, खाने में भी खाना है तो राग द्वेष नहीं करना, वो भी प्रतिसंलीनता है। स्पर्श होते हैं, स्पर्श का भी संयम कि मैं आज किसी का स्पर्श नहीं करूं, किसी व्यक्ति का स्पर्श नहीं करना है, तो ये स्पर्श का भी संयम हो गया। और शरीर को ठंडी हवा, गर्मी का समय है, एसी की ओर की स्थिति में रहना अच्छा लग रहा है। गर्मी का मान लो मौसम है, मई जून महीना, अब एसी के कमरे में बैठना शरीर को अच्छा लग रहा है, वो ठंडक लग रही है, पर वहाँ साधक सोचे मैं एसी में नहीं बैठूंगा, एसी का उपयोग नहीं करूंगा। यह एक प्रकार से स्पर्शनेन्द्रिय का संयम हो गया कि इतनी एसी की सुविधा प्राप्त है, फिर भी मैं आधा घंटा पौन घंटा बिना एसी के रहूंगा। यह स्पर्शनेन्द्रिय प्रतिसंलीनता की साधना। मान लो एसी आदि कुछ है, स्पर्श हो ही रहा है, उसमें राग द्वेष का भाव नहीं लाना, यह स्पर्शनेन्द्रिय प्रतिसंलीनता हो। यूं भगवती सूत्र में यहाँ यह 25वें शतक में प्रतिसंलीनता की बात आई है, तो यह इंद्रिय प्रतिसंलीनता का यह प्रकरण है। हम अपने जीवन में
अपनी इंद्रियों का संयम रखने का जितना हो सके प्रयास करें, यह कल्याणकारी बात हो सकती है।